जनसुराज के मुखिया और राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उन्होंने बिहार चुनाव से पहले दो ऐसे बयान दिए थे जिन बयानों को लेकर अब नतीजों के बाद प्रशांत किशोर को बिहार की सड़कों पर रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर ढूंढा जा रहा है, गलियों में देखा जा रहा है, दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं और सबसे पूछा जा रहा है कि किसी ने वो प्रशांत किशोर को देखे है का। जो प्रशांत किशोर कहे लगन कि 25 सीट अगर जेडीयू जीत कर आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मेरी 150 से कम सीट आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, और इस बात का जो जवाब मैं दे रहा हूं, मैं यही दे रहा हूं कि प्रशांत किशोर के पास अब राजनीति में रहने के लिए और राजनीति में छोड़ने के लिए बचा क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर ने साल 2014 से पहले जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रेटजिस्ट की भूमिका निभाई, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने काम किया, तो कहा जाता है कि जो चाय से चर्चा जैसे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निकल कर आए थे उसके पीछे प्रशांत किशोर चेहरे थे। यह बात भी सही है कि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ खूंटा गढ़ना चाहती थी तो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तरफ चले गए, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए आईपैक की तरफ से काम किया, रणनीति बनाई, ममता बनर्जी जीत गई। पंजाब में जाते हैं कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं कांग्रेस 2022 में राष्ट्रीय नेतृत्व में बुलाती है, कहती है कि भाई रिवैम्प करने के लिए, रिवाइवल के लिए हमारे लिए रणनीति बनाओ। प्रशांत किशोर रणनीति बनाते हैं, करीब 600 पेज का प्रेजेंटेशन अगस्त के महीने में साल 2022 में, मुझे याद है प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गए थे देने, उस बात पर हम खूब चर्चा भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगते हैं और प्रशांत किशोर को लगने लगता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को जो जीत मिली थी वो जीत नरेंद्र मोदी की नहीं थी, बल्कि वो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी की थी। जो ममता बनर्जी को जीत मिली वो जीत ममता बनर्जी की नहीं, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी की थी। चाहे वो किसी भी राज्य में जीत मिली जहां भी प्रशांत किशोर ने काम किया, धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ता गया कि प्रशांत किशोर को लगा कि जब वो राजनीतिक दलों को जिता सकते हैं, नरेंद्र मोदी को 2 बार नहीं 3-3 बार प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मतलब एक बार काम किया था उसके बाद तो फिर बीजेपी जीतती ही गई। प्रशांत को लगा कि अब महत्वाकांक्षा को भुनाने का समय आ गया है और जिस बिहार को वो हमेशा से छोड़कर बाहर का रास्ता अपनाते रहे, ये वो मानसिकता है कि जब आपके पास 4 रुपए आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं यहां पर नहीं रुकूंगा, ये मेरे लायक जगह नहीं है, बिहार डजंट सूट मी, वो वाली बातें होने लगती है। प्रशांत किशोर वो एक चेहरा था जिसने बहुत पहले ये कह दिया था कि बिहार डज नॉट सूट मी। वो चले गए, बाहर काम करते रहे, राजनीतिक जेडीयू की शुरुआत उन्होंने की थी, जेडीयू में उन्हें पद भी मिला था बकायदा, लेकिन उन्हें बिहार जम नहीं रहा था, उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी थी, नरेंद्र मोदी के लिए वो स्ट्रेटजी बनाने गए। 2025 जब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले थे उसके 3 साल पहले प्रशांत किशोर ने मन बनाया कि अब हाथ आजमाया जाए, जो आजमाइश की जाए और बिहार में अपनी पार्टी बनाई जाए। लेकिन पार्टी कैसे बनाएंगे? पहले पूरा एक अभियान चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को एक नए चेहरे के तौर पर खुद को दिखाएंगे। जनसुराज का अभियान लेकर निकल गए, 2 साल बिहार में घूमा, यहां वहां पीआर किया, बढ़िया हर सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर की तस्वीर, जा रहे हैं जनता के बीच में, टहल रहे हैं, महिलाओं के साथ बैठ रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं, रोजगार, पलायन, शिक्षा, तमाम चीजें की। आखिरकार पार्टी बनाई, नाम दिया जनसुराज, तो एक बहुत बड़ा दिल भी दिखाना था, खुद को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, खाली फाउंडर रहे, पार्टी की अध्यक्षी किसी और को सौंप दी। एक रैली की जिसमें जबरदस्त भीड़ आई और बिहार में एक नई क्रांति की मशाल जलाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर चिपका दी गई। चुनाव आया तो खुद को चुनाव से दूर कर लिया, मुख्यमंत्री के चेहरे से दूर कर लिया, भागने लगे प्रशांत किशोर। जब उन्होंने पहली बार चुनावी युद्ध में जो ये महामुकाबला होता है, संग्राम होता है, उसमें कदम रखा तो घबराहट सी होने लगी। अब वो अर्जुन वाली कहानी तो है नहीं यहां पर,
अर्जुन भी गए थे जब उन्होंने सामने देखा कि भीष्म पितामह, सामने गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, एक एक से महारथी हैं, कर्ण हैं। अर्जुन भी डर गए, लेकिन अर्जुन का धर्म युद्ध था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया। पीके का जो राजनीति का पीके का जो एक स्वार्थ युद्ध था, इसमें उन्हें किसी ने साथ नहीं दिया। सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर हारे क्यों? मैं उन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखिए, प्रशांत किशोर को पता था कि माहौल ऐसा बनाया जाए, 150 सीट जीत कर आएंगे, ये होगा वो होगा, तो जनता के बीच में चर्चा में बने रहे। अब मैं कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर पर्चा भर दूं वाराणसी से, 4 मीडिया कोई भी पकड़ लेगी मुझे। अरे, पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, कैसे जीतोगे, क्या सोचा, ये वो, कोई नहीं पकड़ेगा, 4 मीडिया वाले पकड़ लेंगे। मेरी 4 अखबारों में फोटो भी छप जाएगी, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगा आर फॉर राष्ट्र वाला पत्रकार, देखेगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रशांत किशोर भी वही रणनीति अपना रहे थे कि 150 सीटों पर जीत का दावा ठोक दो, हर जगह मीडिया दिखाने लगी। जेडीयू के खिलाफ दावा ठोक दो 25 सीटों से ज्यादा आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति में आप आए कितने दिन हुए और राजनीति में आपने एंट्री कहां की है, पहले ये बताइए। लोग पूछ रहे हैं राजनीति छोड़ेंगे प्रशांत किशोर। अरे, राजनीति में आना तो पहले चाहिए ना। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना उनके पास पार्टी का कोई पद है, ना वो सीएम के चेहरे थे, ना वो विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी थे। कौन सी राजनीति कर रहे थे? सोशल मीडिया वाली राजनीति, आईपैक वाली राजनीति, रणनीति बनाने वाली राजनीति। प्रशांत किशोर को यह बात समझ में नहीं आ रही। जनता उनसे सवाल पूछ रही है तो अब खुद को दरवाजे के अंदर बंद करके बैठे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं कि इन सवालों से कैसे भागूं। अभी शायद एक अपडेट आई जिसमें वो कह रहे थे कि आखिरी वक्त पर आरजेडी सत्ता में ना आ जाए, इस डर से हमारा जो वोट बैंक था वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया। अरे, तो इसीलिए तो आप चुनावी मैदान पर उतरे थे कि एनडीए का जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए, आरजेडी का जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए। पूरा ही वोट बैंक चला गया क्या? एक सीट तो कहीं जीत जाते। यह कहानी है इनकी। दरअसल प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। बिहार के लिए क्या, किसी भी जनता के लिए नहीं किया। उन्होंने एक पेशा निभाया, एक पेशे के तौर पर वो हमेशा काम करते रहे राजनीतिक दलों का। भाई, प्रशांत किशोर की अगर कोई आइडियोलॉजी होती तो एक दल के साथ रहते ना। जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए जी जान लगा देते हैं, फिर जब बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो दूसरे को कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी ठीक नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम कराती है। तो जब आप हिंदू मुस्लिम कराने वाली पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो आपका जमीर मर गया था क्या? या राजनीतिक दलों से आपको इतनी मोटी फीस मिल जाती थी कि उसके आगे आपको कुछ नजर नहीं आता था? ये एक पेशेवर है, धंधेबाज आदमी है, सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में मैं बोलूंगा। क्या पेशेवर इनको बोलूं? धंधेबाज आदमी है। जहां इनको धंधा करने का मौका मिलता है वहां चले जाते हैं, और यही प्रशांत किशोर अपनी पूरी जिंदगी करते आए हैं, धंधा राजनीतिक दलों के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी टीएमसी के साथ, कभी एमके स्टालिन के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। और इस देश की जो जनता है ये धंधेबाजों को चुनाव नहीं जिताती है। देखिए, आजकल चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी मशीनरी की जरूरत होती है। कोई पंफलेट छापता है, कोई नारे लिखता है, कोई स्ट्रेटजी बनाता है, कोई कैंपेनिंग लगाता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है। प्रशांत किशोर उन्हीं की तरह एक व्यक्ति थे जो स्ट्रेटजी बनाते थे कि चुनाव की कैंपेनिंग कैसे करेंगे, क्या मुद्दे को हम चुनाव के प्रचार प्रसार में उछालेंगे। तो ये कर देना आपको चुनाव नहीं जिता देगा। चुनाव जीतने के लिए आपको जो पहली प्राथमिकता होती है वो होती है जनता की सेवा करना। पहले आपको जनता के बीच में जाकर यह बताना होता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, अब आप मुझे और ज्यादा सेवा के लिए आंकना चाहते हैं तो मुझे आप चुनाव जिता दीजिए। नरेंद्र मोदी, उदाहरण देता हूं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने चुनाव जिताया। अरे, आपने नहीं जिताया भाई। जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात को देश का डेवलपमेंट का मॉडल बनाया था। 2014 में नरेंद्र मोदी राम मंदिर या हिंदुत्ववादी विचारधारा के बलबूते चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। वो चुनाव जीतकर आए हैं गुजरात के मॉडल के बदौलत, विकास के बदौलत। जो भ्रष्टाचार 2014 से पहले 10 साल इस देश की जनता ने झेला था, उसे सिर्फ चाहिए था कि देश की सड़कें बने, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, सरकारी कार्यालयों में काम हो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वो करके दिखाया, देश ने उनको स्वीकार कर लिया। ये होता है चुनाव में जीत का। अब आप सिर्फ जाएं और आप कहें कि नहीं मैं आया हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, शराब की गंगा बिहार में बहा दूंगा, इस तरह की बातें कर आप बिहार में सोचेंगे कि आपके पक्ष में युवा कूद जाए, महिलाएं कूद जाएं। और रही बात भीड़ की, प्रशांत किशोर का काम ही था भीड़ जुटाना। कैसे भीड़ बुलाई जाती है, कैसे रैली तैयार की जाती, कैसे कैमरे के शॉट लिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर मेरे पास तमाम लोग आ रहे हैं, रिपोर्ट्स में मुझे कितनी आई हैं। एक एक लड़के को 250-250 रुपए देते थे कि भाई 10 वीडियो बनाओ पर डे मेरे नाम पर और यूट्यूब पर अपने अपलोड करो, बेरोजगारों को पकड़ते थे। ऐसे तो ये अपने जनस्वराज का कैंपेनिंग चलवा रहे थे, चला भी, सोशल मीडिया पर तो जीत भी गए जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। लेकिन बिहार चुनाव में इतना बुरा हाल हुआ कि 0 सीट भी नहीं आई। और अब मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछना चाहिए कि आप राजनीति छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, रहकर भी क्या कर लेंगे और पकड़कर भी क्या कर लेंगे। छोड़ भी देंगे तो क्या कर लेंगे, बचा क्या है उनके पास। पहले राजनीति में आना चाहिए। पार्षद का मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को चुनाव अच्छा ये बात आई है तो क्या महत्वाकांक्षा, मुख्यमंत्री बनेंगे भाई, उससे नीचे कुछ नहीं लेंगे। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो या ममता बनर्जी हो, देश के किसी भी मैं नेता का नाम ले रहा हूं, जब ये शुरुआती दौर पर राजनीति में आए तो इन्होंने अपनी जो छलांग लगाई थी ना वो जमीन से लगाई थी। बाद में कोई सत्ता की लालच में बदल गए, कोई सेवा में लगा रहा। प्रशांत किशोर को यह बात समझ में नहीं आई। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान बैठे थे, अहंकार में डूबे थे। भाई नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है, मैं अगर एक स्पीच लिख दूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो लाजमी है, स्वाभाविक है, अहंकार आ जाए कि भाई मेरी लिखी स्पीच प्रधानमंत्री ने पढ़ दी। तो प्रशांत किशोर ने तो काम किया था। लेकिन देखिए जनता के बीच में अहंकार नहीं चलता, जनता के बीच में एक शब्द चलता है, सियासत में सेवा ही सर्वोपरि हो चुकी है। ये बात प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए। ग्रास रूट पर जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव आएंगे बिहार के, पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए, बढ़िया एक क्षेत्र की अपने वार्ड की समस्या को उनको उठाना चाहिए। पार्षद का चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर को वार्ड का अपना पूरा विकास करना चाहिए। उसके बाद खुद एक विधानसभा सीट पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल विधायक का काम करें, विधायक के तौर पर क्षेत्र को मजबूत करें और फिर प्रशांत किशोर को दोबारा पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार करना चाहिए कि मैंने एक सीट पर भाई किया है ना। आप 4 सीटें और मुझे जिताइए, 10 सीटें और मुझे जिताइए। मैं इतना बड़ा कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूं राजनीति का, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए मैं यही सीख दूंगा, क्योंकि इस देश का एक जो सबसे बड़ा नेता अभी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में दरी बिछाने तक का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके सामने पानी पानी हो रहे हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी कभी पार्टी कार्यालयों में दरी भी बिछाते थे, तो वो दरी बिछाने से यहां तक का सफर तय हुआ है। अब प्रधानमंत्री को देखकर प्रशांत किशोर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना समझे, बस यही सीख मैं दूंगा। बहरहाल इनको लेकर मेरे पास और कोई खास ओपिनियन नहीं है। राजनीति छोड़ें, राजनीति में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता।